क्या हुआ? तो ए प्लस बी, ए प्लस टू बी और ए इज इक्वल टू, ठीक है, हम इससे लगाते हैं सवाल। ये इक्वेशन नंबर हमारा आया है 2। अब हम इससे लगा लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। एक बार इससे भी कोशिश करते हैं, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये होता है आपका 3/1, 3/1। अब अल्फ़ा का मान है ए, बीटा का मान है ए प्लस बी, प्लस ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी, और ये है तुम्हारा अल्फ़ा ए और ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, जहाँ ए प्लस बी का मान है वहाँ हम सब जगह 2 रख देते हैं। ए इंटू टू प्लस टू इंटू ए प्लस टू बी प्लस ए इंटू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 4b प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3। ए स्क्वायर प्लस 2ab हमारा पहले मान आया -5, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2a प्लस 4b, यानी ये 4a प्लस 4b और प्लस नहीं -5 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 4a, कॉमन ले लो, 4a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 3 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 8, a प्लस बी इज इक्वल टू, फिर आ गया 2। तो इस विधि से भी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया, और हमें a प्लस 2b का मान निकालना है। ठीक है, b का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों, इसको हम फिर एक बार करके आपको बताते हैं। इसके आगे हम सवाल ले चल रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार फिर से हम ध्यान से देख करके बताते हैं। बेटा ये सवाल तो यहीं लग गया था, ये जो आ रहा था मेरा, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। एक बार फिर से यहाँ पे प्रयास करते हैं। जहाँ तक मैंने ये बताया है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये काट देते हैं। आपको मैं बताती हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -10, ऐसा था। अल्फ़ा का मान a, फिर इसको लेके चलते हैं, और बीटा का मान होता है तुम्हारा, दिया है a प्लस बी, एंड गामा का मान दिया है a प्लस 2b इज इक्वल टू -10। अब a प्लस बी का मान हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पे 2 रख दें और इसको तोड़ देते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू -10। ये तुम्हारा हो जाएगा 2a, और यहाँ पर भी a प्लस बी का मान हमारा 2 होता है, 2 प्लस b इज इक्वल टू -10। और अगर इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2ab इज इक्वल टू -10। 4a प्लस 2ab इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे हम जो है एक काम और कर सकते हैं, इसको इसी तरह से रखो। a को हम लिख सकते हैं
चूँकि a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 माइनस बी। यहाँ a का मान रख दें 2 इंटू 2 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू -10। इस 2 से इसको काट दो, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5 माइनस 4। और फिर देखिए कि माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5 माइनस 4 -9, ये कट जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा +-3। तो आपको यहाँ पे b इज इक्वल टू +-3 आ गया है और इस b इज इक्वल टू +-3 से हम a और a प्लस 2b सबका मान निकाल सकते हैं। a का मान निकाल सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो a एक बार प्लस रखने पर +3 से a प्लस 3 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 माइनस 3, a इज इक्वल टू -1, यानी कि +3 पर a इज इक्वल टू -1 और -3 पर a माइनस 3 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 5, -3 पर a इज इक्वल टू 5। अब हमें मान निकालना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू है हमारा a, तो a के दो मान हुए, पहला 1 तथा 5, ठीक है। अब बीटा इज इक्वल टू है a प्लस b, तो हम यहाँ पे बीटा के भी हमें दो मान मालूम हो जाएंगे। पहला वाला पहला हम लिखते हैं +3 और -1 से, +3 तथा -1 से बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और दूसरा -3 तथा 5 से, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। बीटा का एक ही मान 2 आया। तीसरा है गामा का a प्लस 2b, इसके भी दो मान आएंगे, एक 3 तथा क्या लेंगे 1 से, 3 तथा -1 से, और दूसरा लेंगे +3 -3 तथा 5 से। इन दोनों से गामा का भी दो मान निकाल लेंगे, तो ये सवाल तब जा कर के पूरा होगा। अल्फ़ा बीटा और शून्यकों का मान निकल जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -10। आपने अल्फ़ा का मान a रखा, बीटा का मान a प्लस बी, गामा का मान a प्लस 2b, और इनका गुणनफल का आप उसमें मान -10 रख दिए हैं। a प्लस बी की जगह 2 रख दिए हैं, a प्लस 2b को तोड़ करके a प्लस b रख दिए हैं। a की जगह हमने फिर -2b रख दिया है, 2 माइनस b रख दिया। इस तरह से हमें b के दो मान मिलेंगे। उस दो मान से हमें a के दो मान निकलेंगे। उस दोनों मानों से हमें अल्फ़ा बीटा गामा का आंसर निकालना।